क्या दज्जाल पैदा हो चुका है? चलिए जानते हैं। एक मर्तबा तमीम रदी अल्लाह ताला अन्हु 30 लोगों के साथ एक जहाज में सवार थे और तूफान आ गया, जिसकी वजह से वो लोग समंदर की लहरों में फंस गए। हत्ता कि इनका जहाज मगरिब की तरफ एक आइलैंड पर जा पहुंचा। फिर वो छोटी कश्ती में उस आइलैंड में दाखिल हुए, जहां उन्हें एक अजीब मखलूक मिला जिसका सारा बदन बालों से भरा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं उस शख्स का जासूस हूं जो उस सुनसान जगह पर है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तमीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर हम उस सुनसान जगह में दाखिल हुए तो वहां हमने इतना बड़ा इंसान देखा जो आज तक कभी न देखा। वो जंजीरों में कैद था। उन्होंने उस इंसान से पूछा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि ये तो तुम जान ही जाओगे। और उसने पूछा कि मुझे बेसान के बाग के बारे में बताओ, क्या वहां फल उगते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, वहां फल उगते हैं। तो उसने कहा कि अनकरीब वो फलदार नहीं रहेगा। फिर उसने कहा, अब मुझे गैलीली के दरिया के बारे में बताओ जो इजराइल का एक दरिया है। उसने पूछा, क्या वहां पानी है? तमीम रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, अनकरीब वो दरिया खुश्क हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा कि मुझे अरब के रसूल की खबर दो। उन लोगों ने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा पहुंचा है। उसने कहा, क्या अहले अरब ने उससे लड़ाई की है? अहले अरब ने उससे लड़ाई की है? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, फिर नतीजा क्या रहा? उन लोगों ने कहा कि वो नबी अपने गिरदो पेश में गालिब आ चुका है। उसने कहा, क्या सच में ऐसा हो चुका है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर उस लंबे इंसान ने कहा कि लोगों के लिए इस नबी की इताअत ही बेहतर है और मेरे मुतालिक सुनो, मैं मसीह दज्जाल हूं। अनकरीब मुझे खुरूज की इजाजत दी जाएगी और मैं 40 दिनों में पूरी रूए जमीन को फतह कर लूंगा। अलबत्ता मक्का और मदीना मुझ पर हराम कर दिए गए हैं। अगर मैं इसकी तरफ रुख करूं तो वहां तलवार लहराते फरिश्ते मुझे रोक देंगे जो वहां पहरे पर मुकर्रर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खबरदार, वो दज्जाल दरियाए शाम में या दरियाए यमन में है, बल्कि वो मशरिक की तरफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ अपने हाथ से भी इशारा फरमाया। दोस्तों, दज्जाल के आने की निशानियां एक के बाद एक पूरी होती जा रही हैं। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, आमीन।